गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का स्वागत है 12 बजे के जूम सेशन पे डीएक्सएन में। और आप सभी लोग जानते हैं इस सेशन पे हम लोग हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और कुछ हम लोग नया टॉपिक के साथ, नए स्पीकर के साथ, नए लीडर के साथ विथ अटमोस्ट जोश के साथ हम लोग इस सेशन पे ज्वाइन करते हैं और कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो हम लोग का जो लास्ट आपने जो देखे होंगे, जो लास्ट हम लोगों ने जो बेहतरीन ऑफर डीएक्सएन में अभी स्टार्ट किए हैं, वो ऑफर है फ्लाई टू थाईलैंड। और ये एक बेहतरीन ऑफर है जिसमें ये ऑफर पीरियड आपका चलेगा 1 जनवरी टू 30 जून। ये 6 महीने का ऑफर है जहां पे आपको सभी तरह के ऑफर में आपको पीवी भी मिल रहा है, उसके साथ आपको फ्री गिफ्ट्स भी मिल रहा है और एक बेहतरीन चांस हम लोग को मिल रहा है जो बाहर में भ्रमण करने का, थाईलैंड जाने का। तो इस ऑफर के बारे में मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है हम लोग जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये है हम लोग का फर्स्ट फ्लायर जो प्रमोशन ऑफर है, इसमें सब दिया हुआ है। ये प्रमोशन पीरियड आपका, जैसे मैंने बोला, 1 जनवरी 2024 टू 30 जून, 6 महीने का ये कॉन्टेस्ट है। इसमें ये कॉन्टेस्ट को हम लोग 5 ऑफर में, प्रमोशन में डिवाइड किए हैं। जो फर्स्ट प्रमोशन है, उसमें जितने भी हम लोग को नया न्यू ज्वाइनी है और जितने भी एक्सपायरी मेंबर्स हैं, जिनका लास्ट 1 साल में कभी उनका एक्टिवेट नहीं हुआ है पीवी, तो उनको हम लोग एक्सपायरी, और जितने भी न्यू ज्वाइनी है उन लोगों के लिए, अगर वो जनवरी मंथ में स्टार्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे विथ 1500 पीपीवी, उसमें उनको एक मसाला टी और एक कंबूचा उनको फ्री मिलेगा उस ऑफर के साथ। दैट इज प्रमोशन ऑफर 1। और तनिया जी, एक बार स्लाइड को चेंज कीजिए। एंड नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफर 2। उसमें हम लोग जितने भी आप लोग स्टार एजेंट बिलो दिसंबर 23 तक जो बिलो स्टार एजेंट का स्टेटस है, उन लोग अगर इस महीने 3000 पीपीबी करेंगे, पर्सनल पॉइंट वैल्यू करेंगे, उनको आपको एक मसाला टी, उसके साथ 2 कंबूचा आपको फ्री मिलेगा। और ऑल मेंबर प्रमोशन नंबर 3, जिसमें ऑल मेंबर्स, वो न्यू हो सकते हैं, न्यू ज्वाइनी हो सकते हैं और एग्जिस्टिंग मेंबर्स हो सकते हैं, वो सभी अगर 5000 पीपीवी करे, ये मल्टीपल बिल में हो सकता है, सिंगल बिल में हो सकता है, तो उनको एक स्पिरुलिना 120 कैप्सूल प्लस 4 कंबूचा उनको फ्री मिलेगा। और उसके बाद आते हैं प्रमोशन 3A। उनके उनमें ये प्रमोशन में आपको 5000 पीबी तो करना ही है, क्योंकि ये नेटवर्किंग बिजनेस है। इसमें क्योंकि ये नेटवर्किंग बिजनेस है, इसमें आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है। आप 5000 पीवी करें और आपके नीचे 6 डाउनलाइन में कोई एक अगर 5000 पीवी करते हैं और ये 6 महीने तक आप ये इसको बरकरार रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको 1500 रुपए के गिफ्ट वाउचर मिलेगा। उसमें आप रिडीम भी कर सकते हैं। कहीं हम लोग का साल भर में बहुत सारा इवेंट होते हैं, वहां पे आप इसको रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने का कंडीशन है, ये है आपको फर्स्ट फर्स्ट इसमें टर्म्स में तो 7500 का आपको रिडेम्पशन मिलेगा। और नेक्स्ट आप कोई भी इवेंट में, आप मतलब ये जो 15,000 का वाउचर है, आप 2 बार में इसको यूज कर सकते हो, रिडेम कर सकते हो। इंडिया के कहीं पे भी हम लोग का जितने भी लीडरशिप कैंप है, रेसिडेंशियल कैंप है, वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और वहां पे जितने भी खर्चा आपका रहेगा, उसमें आप 2 पार्ट में ये 15,000 का जो कैश वाउचर है, उसमें आप उसमें रिडीम कर सकते हो। और जो मेन हम लोग का प्रमोशन ऑफर है, वो है आपका थाईलैंड जाने का। थाईलैंड जाने के लिए ये आपको तो आपके लास्ट ड्यूरिंग 1 जनवरी से लेके 30 जून तक आपको खुद का 5000 पीबी और आपके टीम में 5000 पीबी किसी भी एक का, ये तो कंटिन्यू करना ही है। और इसके साथ जो एडिशनल कंडीशन है, वो है 108 लोग
108 लोगों को आपके टीम में जोड़ना है। वो नया हो सकता है और कोई आपका एक्सपायर हो गया है उसका मेंबरशिप, उसको भी आप रिन्यू कर सकते हो। तो 108 लोगों को जोड़ना है और आपके अंदर में आप और आपका जो टीम मेंबर है इसमें एक लोगों को कोई भी एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर को लास्ट 6 महीने तक आपको 5,000 पीवी करना है। तो इसमें ये करने से आपको थाईलैंड के लिए आप क्वालिफाई होंगे। थाईलैंड में 5 दिन का हम लोग का स्टे रहेगा, वहां पे 5 days 4 nights का एब्सोल्युटली फ्री कंपनी की तरफ से आपको वहां पे ले जाया जाएगा, पूरा सिटी को घुमाया जाएगा। सो इट्स ए वेरी गुड ऑफर। और आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जितने भी पीवी आप कैलकुलेट करोगे, ये पीवी आपका टीएसआईपी जो कॉन्टेस्ट है इसमें भी एक्यूमुलेट होगा, इसमें भी आपका ऐड रहेगा। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफर, आज के दिन में सबसे बेहतरीन ऑफर, जहां पे आपको पीवी एक्यूमुलेट होने का चांसेस भी मिल रहा है और इसके साथ इतना सारा गिफ्ट और ऑफर भी आपको एक ही साथ मिल रहा है। तो आप इस ऑफर का आनंद पूरा यूटिलाइज कीजिए इस चीज को, और ज्यादा से ज्यादा लोग को टीम में आपको इंक्लूड कीजिए, आपका नेटवर्क को एक्सपेंड कीजिए और पूरी जोश और लगन के साथ इस ऑफर को फ्रॉम द डे वन से आप इसमें लग जाइए। तो डीएक्सएन आपके साथ है, किसी भी चीज का दरकार है आप लोकल पी स्टेट पीआईसी के साथ आप कनेक्ट कीजिए, कोई भी क्वेरी होगा आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए, जूम मीटिंग कीजिए। और आज का जो सेशन, कमिंग बैक टू आज का सेशन, आज का जो सेशन है ये आप जानते हो जो हम लोग डॉक्टर के साथ कनेक्ट होते हैं, और जो प्रोडक्ट हम लोगों ने 5 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं लास्ट मंथ, इसमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है आपका, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्नैक्स है आपका लोटस सीड। तो उसके बारे में मैं अभी हम लोग के साथ डॉक्टर स्मिता सुनावे हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। मैं मैडम को वेलकम करता हूं इस सेशन पे। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ये जो लिंक है ये लिंक ज्यादा से ज्यादा आपके ग्रुप में शेयर कीजिए, और इसका जो उपयोग है, इसका जो यूटिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। ये मैं सभी के रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप ये लिंक को ज्यादा से ज्यादा आपके ग्रुप में, आपका फ्रेंड्स में, आपका जितने भी सोशल सर्कल है उसमें शेयर कीजिए। और सभी का इसका ये जो सेशन है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने जा रहा है, और इसका सभी को एक यूटिलिटी मिले, सभी का इसका एक उपयोग मिले। तो इसी के लिए मैं सभी से आवेदन है, ये आपको लिंक को ज्यादा से ज्यादा आपके ग्रुप्स में शेयर कीजिए। एंड मैम वेलकम। एंड थैंक ये यू। सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आपको बहुत तरह से इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलने वाला है। और मैं थैंकफुल हूँ मैडम, आज ये टाइम उनके बहुत ही बिजी शेड्यूल से उन्होंने हम लोग को इतना टाइम निकाल के दिए हैं। और मैडम मैं ओवर टू यू, आप सेशन को यहाँ से स्टार्ट कीजिए और लोटस सीड के बारे में हम लोग को जानकारी दीजिए। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज जैसे सर ने बताया कि आज हमारा सेशन हमारे मखाना के ऊपर है। तो मखाना आप देख सकते हो लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है, और आप सबने ये टेस्ट किया होगा कि ये कैसा है, क्योंकि जब मेरे पास ये आया था टेस्ट करने के लिए तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा था। क्रंची टेस्ट, और उसका जो फ्लेवर्स है उसमें जैसे ब्लैक पेपर है, हमारा हिमालयन सॉल्ट है, तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। मखाना एज अ स्नैक हम ले लेते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि खाने के बीच बीच में अगर भूख लगती है तो क्या खाया जाए। आजकल हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चिप्स लेके बैठते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे स्नैक्स करते हैं जो अनहेल्दी स्नैक्स है, और वो जैसे वो स्नैक्स ले लेते हैं, लेने के बाद उनको एक गिल्ट आ जाता है, जो लोग ऑलरेडी वेट लॉस की जर्नी में है, या फिर बच्चों को भी, उनको पता नहीं चलता है कि ये कौन सा हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है। जैसे भूख लगती है वो स्नैकिंग करते हैं, कुछ मंचिंग करते हैं, और लेकिन उसके हमें जो साइड इफेक्ट्स है वो बाद में धीरे धीरे दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ ऑयली है ज्यादा, या फिर उनका डाइजेशन वीक होने लगता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता। तो अगर हम ऐसी ही चीज कुछ स्नैकिंग में ऐड करें, जिससे बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, ना ही सिर्फ बच्चों को, बड़ों को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आपकी लाइफस्टाइल जो है ना अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ जाए।
तो डीएक्सिन के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है, आप सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, सारे प्रोडक्ट्स इसी पे है, फूड सप्लीमेंट से, जैसे कि आप आपका अनहेल्दी फूड जो इससे रिप्लेस कर सको। तो मखाना अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये हमारा पैकिंग आपको दिख रहा है। तो मखाना बेसिकली सबने अभी तक टेस्ट किया होगा, तो हमारे मखाने की क्या स्पेशलिटी है? तो मैं आप अभी आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये स्पेशली ग्लूटेन फ्री है। आजकल जनरली यंग जनरेशन में ये ग्लूटेन की एलर्जीज बहुत ज्यादा दिख रही है। यंग जनरेशन में क्यों? क्योंकि आजकल इतने खाने पीने के तौर तरीके बदल चुके हैं, लाइफस्टाइल बदल चुकी है। बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, जैसे वो ग्लूटेन युक्त कुछ भी खा लेते हैं, तब उनको पेट में दर्द होना, या फिर स्टिकी सा मोशन होना, या फिर नौशिया, वोमिटिंग, एसिडिटी ज्यादा बनना, इंडाइजेशन की ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, मोशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ग्लूटेन फ्री है, तो इसलिए जो जिनको भी ग्लूटेन की एलर्जी है वो ले सकते हैं। और साथ ही में अगर ग्लूटेन फ्री आप आपके डाइट रखोगे ना, तो आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होने में बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में ईज़ी रहता है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स है वो हम आगे देखेंगे, जैसे कि उसमें रिच इन मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, तो न्यूट्रिएंट से भरपूर हमारा मखाना आपको मिलेगा। प्रोटीन पैक्ड है, अमाइनो एसिड्स है इसके अंदर, तो एक आपको इसीलिए मखाना खाने के बाद कभी भी आपने जस्ट टेस्ट किया होगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप मखाना खा लेते हो, तो आपकी एनर्जी में एनहांस हो जाती है, आपको एनर्जी मिल जाती है, राइट? तो प्रोटीन से भरपूर है। नो हिडन फ्लेवर्स जो आपको पैकेट्स में दिख रहे हैं, जो हमने डाले, कुछ भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है उसके अंदर। उसका जो प्रॉपर्टीज है वो बढ़ाने के लिए ही जो भी फ्लेवर्स ऐड किए हैं, वो हम आगे देखेंगे। फ्राइड नहीं है, एक्चुअली बहुत लोग मखाना को टेस्ट एनहांस करने के लिए फ्राइड भी करके देते हैं। तो फ्राइड का क्या होता है, धीरे धीरे जैसे टाइम ओवर द टाइम ऑफ पीरियड वो फ्राइड से कुछ ऑयल का स्मेल वगैरह आने शुरू होता है। तो हमारा मखाना ये फ्राइड बिल्कुल भी नहीं है, तो हेल्दी है, इसीलिए वो जस्ट रोस्ट किया है। और वो रोस्ट कौन से ऑयल से किया है वो भी हम आगे देखेंगे। इसेंशियल अमाइनो एसिड से एनर्जी बूस्टर है, एफएसएसआई लाइसेंस से प्रमाणित है। मखाना बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत लोग इसे लेते हैं, और मखाना का मार्केट में भी बहुत ज्यादा वैल्यू है आजकल। हम अगर मार्केट का भी बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीजिंग रेशो पे जा रहा है मार्केट की वैल्यू। मखाना को फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, लोटस सीड्स कहा जाता है, इंडिया में मखाना कहा जाता है इसको, और आयुर्वेद में इसको मखाना नाम से जाना गया है। जो भी संहिता है जिसमें पूरे आयुर्वेद औषधियों के बारे में या फिर वनस्पतियों के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे निघंटु होते हैं, कुछ भाव प्रकाश निघंटु होते हैं, संहिता ग्रंथ होते हैं, उसमें मखाना नाम से इसका वर्णन किया है। इसीलिए मखाना के बारे में जो भी उसके प्रॉपर्टीज है वो हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे जो त्रिदोष है उसके ऊपर ये कैसे काम करेगा वो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। तो मखाना सिर्फ एक स्नैकिंग का ही एक पाव पाव प्रॉपर्टी नहीं है उसके अंदर हमारे जो तीनों दोष है और हमारे शरीर के जो डिसीजेस हमें होते हैं उसको प्रिवेंट करने की भी ये बहुत अच्छे से ताकत रखता है। तो कल्टीवेशन इसका हम देखते हैं कि अगस्त एंड अक्टूबर में ये ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्ट किया जाता है। इसका प्रोसीजर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जैसे कि हम मखाना लेते हैं, उसको फुलाते हैं, फुलाने के बाद उसको पॉप्ड सीड कहा गया है। तो ये हार्वेस्टिंग मेथड भी बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत मेहनत होती है उसके अंदर, जब वो हमारे पास हमारे घर में हमें खाने के लिए मिलता है। तो ये प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा लेंदी है, आप वो भी देख सकते हो। स्पेशली पॉन्ड्स और लेक्स में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। उसका सीड्स हम ले लेते हैं, उसको ड्राई किया जाता है और उसको पॉप किया जाता है, उसको अच्छे से सुखा के फिर उसको फुलाया जाता है, उसके बाद हमें ये मखाना मिलता है जो हम खा रहे हैं रोज डेली। ओके। तो मखाना, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद में मखाना का वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में किया है, लेकिन उसमें से बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ जो आज के जमाने में माना जाता है, भाव प्रकाश निघंटु, उसमें आम्रादि फलवर्ग, ये जो रेफरेंसेस मैं आपको बताती हूँ ना, वो आपके नॉलेज के लिए होती है
क्योंकि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज है, लाइक उसकी हिस्ट्री, उसके क्या बेनिफिट्स बताए गए हैं, मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में उसके क्या क्या रिसर्चेस हुए हैं, ये सारी चीजें अगर हमारे पास होती है तो हम उतने ही कॉन्फिडेंटली हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों की तरफ नॉलेज दे पाते हैं। और अगर हमें अच्छे से नॉलेज होगी तो हम उसके बेनिफिट्स हम खुद के लिए भी ले सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। तो ये श्लोक मैंने यहाँ पे लिखा है, ये श्लोक संस्कृत में है, जिसका मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो वृक्ष कहा गया है मखाना। वृक्ष का मतलब वो होता है कि ये जनरली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ज्यादा काम करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके ऊपर काम करता है। वृक्ष एनर्जी देता है। वृक्ष कहा गया है, ये वृक्ष है इसीलिए ये स्पेशली शरीर में जो ज्यादा क्लेद निर्माण होता है। क्लेद मतलब एक चिकनापन, जैसे हम देखते हैं कि फैटी लीवर में बैड फैट्स बन गए, या फिर ओबेसिटी में भी ऐसा होता है, डायबिटीज में भी क्लेद, अनवांटेड चिकनाई अगर शरीर के अंदर बढ़ती है तो उसका रूपांतर क्लेद में होता है, जो बाहर निकालने का काम हमारा यूरिन करता है। तो यूरिनेशन ज्यादा होता है डायबिटीज में, आप देखते हो। तो रुक्ष है इसलिए डायबिटिक्स पेशेंट है या फिर ओबेसिटी के पेशेंट है, उसमें ये काम करता है। गर्भ संस्थापक, ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट बताया, जिसको तो मतलब ये बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों को मखाना वो एज अ फूड वो लेते हैं, लेकिन उसका ये बेनिफिट बहुत ही अलग है जो ग्रंथों में वर्णन किया है। गर्भ संस्थापक मतलब अगर हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों में आजकल देखा जा रहा है कि अबॉर्शंस होते हैं, राइट। उसका रीजन नहीं पता चलता। या फिर अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान मखाना लेते हो तो आपका गर्भ अच्छे से स्थापित होने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप मखाना ले सकते हो, बहुत ही हेल्दी है और उसको गर्भ संस्थापक कहा गया है। तो एज ए हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए भी आप ये ले सकते हैं। जो ट्राई कर रहे कंसेप्शन के लिए वो भी ये दोनों शुरू कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। कफ वात कर मतलब इसको कफ थोड़ा बढ़ता है इससे, लेकिन हमने जो इसका कॉम्बिनेशन बनाया है तो इसके अनुसार ये कफ पित्त और वात ये तीनों का नॉर्मल रखने में मदद करता है। स्पेशली उसके जो नेचुरल बेनिफिट्स है उसमें भी ये वात और पित्त को कम करता है, लेकिन हमने इसमें जो ऑलिव ऑयल है या फिर ब्लैक पेपर है वो ऐड करने के कारण ये कफ को भी नॉर्मलाइज करता है, कफ नहीं बढ़ाता है आपका ये, जब भी आप खाते हो वो मखाना। तो पित्त दोष आपने ऑब्जर्व किया होगा, पित्त दोष मैं कहती हूँ लेकिन हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, पित्त दोष जब बढ़ता है तो आपको शोर बेल्चिंग होती है, पेट में जलन होती है, नौशिया होता है, ऐसा लगता है कि उल्टी आ रही है लेकिन होती नहीं है, राइट। और कभी कभी खट्टी डकारे वगैरह, तो वो तो नॉर्मल है जैसे पित्त दोष बढ़ता है। नॉर्मली पित्त दोष बढ़ने के बाद फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स है और फिर पाइल्स की तकलीफ होती है, बवासीर होता है, फिशर होता है, ये पित्त दोष बढ़ने की वजह से। तो पित्त दोष का नॉर्मली गुणधर्म कहा गया है कि वो द्रव होता है। द्रव मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होता है पित्त। लिक्विड फॉर्म में होने के कारण वो शरीर में यहाँ वहां चला जाता है, फैल जाता है। मतलब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से भी अगर स्टमक में हमारा पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, पित्त प्रकोप हुआ है, तो वो स्टमक से लेकर हमारे मुंह तक शोर बेल्चिंग होता है, कभी कभी जिसको उल्टियां होती है येलोइश कलर की। तो ये पित्त बढ़ने की वजह से, पित्त दोष द्रव है इसलिए वो हमारे स्किन की तरफ आ जाता है, तब स्किन डिसीजेस होती है, सोराइसिस है या फिर एक्ने है, एक्ने की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये है पित्त दोष जब बढ़ता है बालों की तरफ अगर गया तो हेयर फॉल है या फिर बाल सफेद होना है। तो ये द्रव है मतलब लिक्विड है। तो इस लिक्विड उसकी कंसिस्टेंसी को कम कैसे करे, उसको कम कर सकते हैं हमारे मखाने की रुक्ष पदार्थ से। मतलब वो एब्सॉर्ब कर लेता है एक्सेसिव जो एसिड आपके शरीर में एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, तो ये एब्सॉर्ब कर लेगा मखाना आपका। तो स्पेशली ये पित्त दोष के ऊपर बहुत काम करता है, हाइपर एसिडिटी जिनको होती है। कभी कभी टाइम पे खाना नहीं होता लोगों का, तभी भी जो हमारे नेचुरल एसिड जो सिक्रेट होते हैं स्टमक से डाइजेशन के लिए, तो तभी खाने टाइम पे खाना नहीं हुआ तो आप ये एक स्नैकिंग मंचिंग के तौर पे पैकेट आपके साथ में रख सकते हैं। उस टाइम पे आप ट्रैवलिंग में भी हो तभी भी आप खा सकते हो। कभी कभी किसी को ऑफिस देर रात तक चलता है, तो वो ऑफिस उनका खाना लेट नाइट हो जाता है, तो उनका भूख का टाइम बिल्कुल भी खत्म हो जाता है, तो उसी टाइम पे भी वो खा सकते हैं।
ओके, तो ये रस इसका मधुर है, मधुर रस है, फिर भी ये रुक्ष होने के कारण ये कफ दोष को नहीं बढ़ाता है, उसका विपाक भी मधुर है, इसकी वजह से ये स्पेशली हमारे पित्त दोष के ऊपर काम करता है। विपाक का मतलब क्या होता है? रस हो गया जो हमने खाया और हमें टेस्ट पता चली, जैसे कि खट्टा है, मीठा है, ये टेस्ट हमारे जीवा से हमें पता चलती है। विपाक मतलब क्या होता है? जैसे हमारा खाना अंदर गया पेट के अंदर, डाइजेशन होने के बाद उसका जो रस तैयार होगा उसको विपाक कहा जाता है। तो इसका विपाक मधुर है, इसीलिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी एबनॉर्मल पित्त है उसको ये नॉर्मलाइज करता है। धातु जो हमारे सप्त धातु कहे गए हैं, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु है। तो ये सप्त धातु के ऊपर काम करेगा, लेकिन स्पेशली जो पहला धातु है रस धातु, इसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करेगा। और आपको सभी को पता है कि अगर रस धातु अच्छा बनता है, तभी हमारे आगे के धातु अच्छे बनते हैं, क्योंकि रस धातु से ही पोषण, रक्त का पोषण होता है। रक्त धातु अच्छा बना तो मांस का पोषण होता है। तो ये पहला धातु अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इसका स्पेशल इफेक्ट धातु के ऊपर रस धातु, मांस धातु और शुक्र धातु। तो शुक्र धातु हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल है या फीमेल है, जो बीज ग्रंथि होती है, ओवरीज होती है, ओवम अच्छे से हर महीने निकलना, ओव्यूलेशन अच्छे से होना, और मेल्स में भी सीमेन क्वालिटी है, स्पर्म काउंट है, जिसका भी स्पर्म काउंट है उसमें भी आप ये दे सकते हो। तो रस मांस और शुक्र के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। मांस धातु को हम कहा जाता है हमारे शरीर में हेल्दी फैट बनना, तो हेल्दी फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बनने के लिए भी हमारा मखाना बहुत अच्छा काम करेगा। ऑर्गन स्पेशली कुछ ऑर्गन से उसके ऊपर ये काम करता है, जैसे कि हार्ट है, हार्ट के ऊपर ये अच्छा काम करेगा। जो भी हाइपरटेंशन के पेशेंट है, जिनका बीपी ज्यादा रहता है, या फिर कुछ लोग जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, घबरा जाते हैं, जिनको पाल्पिटेशंस दिखता है, बार बार पाल्पिटेशंस होता है, सा दिल की धड़कनें बढ़ती है, थोड़ा-सा भी चलते हैं, वॉक करते हैं, तो वो थका हुआ फ़ील करते हैं, मतलब वो उनको हाइपरटेंशन की तकलीफ हो सकती है। तो हाइपरटेंशन में ये काम करेगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम रिच है। मैग्नीशियम हमारे हार्ट के मसल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मसल पंपिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। टेस्टिस, जो मेंस में टेस्टिस होते हैं, उसके ऊपर ये स्पर्म प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, वो टेस्टिस होते हैं, उसके ऊपर ये अच्छा काम करेगा। यूट्रस और ओवरीज, ये स्पेशल ऑर्गन इफेक्ट है मखाना का, तो आप ये देख सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो। मखाना आप देख सकते हो इंडियन कुजीन में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। फास्टिंग, जब हमारे यहाँ ज्यादा दिन का फास्टिंग होता है, तो मखाना एज अ फास्टिंग फूड भी यूज होता है। और मखाना जनरली, मखाना की खीर बनती है, मखाना के स्नैक्स बनते हैं, नमकीन बनते हैं। इसके मेडिसिनल सिग्निफिकेंस, जो आयुर्वेद में जो प्रॉपर्टीज बताई गई है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी, इसका माइल्ड नटी फ्लेवर होता है। और नट्स में एक ऐसा नट है जो हम हर एक पेशेंट को, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सबको हम ये दे सकते हैं हेल्दी नट्स के लिए। कभी कभी नट्स में भी होता है कि आप ये नट्स मत लीजिए, या फिर आप बादाम वगैरह भी कभी कभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं किसी डिसीजेस में। तो ये हम, क्रंची टेक्सचर भी है, ये ऐसा नट है, फॉक्स नट कहा जाता है इसको, कि ये हर कोई ले सकता है। ओके, और ये आप फेस्टिवल्स में या फिर आपकी गेट टुगेदर है, उसमें भी आप मखाना बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हो। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स हमें सबको पता है। जनरली हम देखते हैं कि जो लोग जिम जाते हैं, या फिर जिनको मसल बिल्डअप करनी है, तो वो प्रोटीन शेक्स ले लेते हैं, राइट। प्रोटीन्स का रिच सोर्स हमारे पास स्पिरुलिना है ऑलरेडी, लेकिन खाने के तौर पर अगर हमें खाना को रिप्लेस करके खाना है, कभी ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करना है, तो एक गुड प्रोटीन सोर्स है आपके मसल्स के लिए, मसल सपोर्ट के लिए। कभी कभी एनीमिक पेशेंट में मसल क्रैम्प्स दिखते हैं, डिहाइड्रेशन होने के बाद। बच्चे पानी नहीं पीते ज्यादा से ज्यादा, तो शरीर में उनको पानी की कमी पड़ जाती है, तो शरीर में क्रैम्प्स आने लगते हैं, राइट। तो ये क्रैम्प्स में भी मसल्स का जो है ना, स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी स्ट्रेंथ कम हुई है मसल्स की, वो मखाना डेली शामिल कर सकते हैं उनके डाइट में। और आप सबको पता है प्रोटीन्स का काम है
ग्रोथ करना, हमारी शरीर की ग्रोथ। तो एक बार अडल्ट हो जाते तो ग्रोथ क्या कौन सी होती है? तो ग्रोथ होती है सेल्स की। जो भी सेल्स हमारे रोज डेड हो रहे हैं, नए सेल्स उतने ही प्रमाण में नए सेल्स बन रहे हैं। तो हर रोज नए सेल्स बनना, ये काम प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन लेना इतना इंपॉर्टेंट है, वो भी इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन होना चाहिए उसमें भी। और जैसे कि स्किन के भी बारे में हम देखें, मखाना आप लेने के बाद आपकी स्किन का टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये एक न्यू ग्रोथ और न्यू नए कोलेजन बनने में ये हेल्प करता है। तो स्किन डिसीजेस में भी आप ले सकते हो। रिच इन डाइटरी फाइबर्स है, तो स्मूथ डाइजेशन असिस्ट करता है, ये स्मूथ डाइजेशन आपका अच्छे से होगा। आजकल लाइक 90% लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर कोई खाने के रूल्स फॉलो नहीं करता, हर किसी का खाने का टाइम फिक्स नहीं है। कोई लंच स्किप करता है, कोई ब्रेकफास्ट स्किप करता है, तो डाइजेशन की इश्यू आते ही आते हैं। तो एक स्मूथ डाइजेशन के लिए हमें उस टाइम पे हम जस्ट मखाना लिया और खा लिया, तो आपका डाइजेशन भी अच्छे से वो, क्योंकि रिच इन फाइबर है, तो कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है, अगर आपका खाना-पीना टाइम पे नहीं हो रहा, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, उसको भी ये दूर करेगा। और वेट लॉस में भी ये फाइबर रिच है, इसलिए वेट लॉस के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच फूड इनटेक करने के लिए कहा जाता है। तो ये मखाना उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। एबंडेंट इन एंटीऑक्सीडेंट्स रिच है, फ्लेवोनॉइड्स है इसके अंदर। एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमें भरपूर मात्रा में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हमारे स्किन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो स्किन के ग्लो के लिए है, या फिर स्किन अच्छे रखने के लिए, या फिर फ्री रेडिकल से दूर रहने के लिए भी ये बहुत अच्छा है हमारा मखाना, आप देख सकते हो। कंप्लीट फैमिली के लिए आप दे सकते हो। मिनरल रिच है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम इससे भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस कारण कि हम जैसे कोई भी, जैसे कि हमने ग्लूटेन लाइक चपाती भी नॉर्मली आपने ले ली, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। कभी-कभी डायबिटिक पेशेंट या फिर पीसीओडी के भी पेशेंट होते हैं, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाई देता है। ओबेसिटी के पेशेंट में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाई देता है। अगर आप देखते हो, अगर आपको खुद बिना टेस्ट किए ये पता करना है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे भूख लगती है, आपको वीकनेस शुरू होता है। तो ये वीकनेस जो आता है क्योंकि आपकी शुगर लेवल डाउन होने लगती है, राइट? तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड इंक्लूड करना ब्लड शुगर मैनेजमेंट में भी काम करेगा। पीसीओडी के केसेस, जिनकी वेट गेन ज़्यादा बार-बार हो रहा है पीसीओडी के केसेस में, या फिर ओबेस पेशेंट में, उनमें भी ये काम करेगा। और ये सिर्फ़ ऐसा ही नहीं कि जो पतले दुबले-पतले लोग है वो नहीं ले सकते, वो भी ये ले सकते हैं, क्योंकि ये मांस धातु पे काम करता है। जो दुबले-पतले लोग हैं उनको स्ट्रेंथ और स्टैमिना मेंटेन करने के लिए आप उनको मखाना दे सकते हो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब वो शुगर जो आप खाते हो उसके बाद वो शुगर का इंडेक्स कम हो जाता है और शुगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलती है आपके शरीर को। और ये स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट में होता है कि कभी वो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स में कैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो उनकी पोस्ट प्रांडियल शुगर जो होती है, खाने की बाद की शुगर जो हाई होने की प्रमाण ज़्यादा रहता है। तो इस कंडीशन में आप मखाना उनके ब्रेकफ़ास्ट में शामिल कर सकते हो, या फिर लंच में लंच के साथ अगर वो एक रोटी खा रहे हैं, तो उसके साथ भी वो आपके डाइट में शामिल कर सकते हो। और बीच में भी जो स्नैकिंग टाइम होता है 4-5 बजे का, उसमें भी आप मखाना इंक्लूड कर सकते हो। लो सैचुरेटेड फैट्स है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ना के बराबर है। तो आपके हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होती है जब कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, राइट? तो कभी भी लो सैचुरेटेड फैट अब इंक्लूड करते हो, तो आपके हार्ट के लिए वो बहुत अच्छा काम देता है। आपकी हार्ट की हेल्थ वो ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो जिनको भी हार्ट की डिसीज़ेज़ है, उन्होंने डेली मखाना तो इंक्लूड करना ही चाहिए, एक रिप्लेस करना चाहिए गुड फैट्स हमारे डेली डाइट में। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो हमारे मसल्स को, हमारे एक-एक सेल्स को ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्लूटेन फ्री है, जो ग्लूटेन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ये यूज़ होगा। लो इन कैलोरीज़ है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमें कैलोरी इंटेक कम होना चाहिए। कैलोरीज़ ऐसे नाप-तोल के वो रोज़ खाना खाते हैं। तो जो हेल्थ फ्रीक लोग हैं,
जिनको वेट मैनेजमेंट करना है उनको भी कैलोरीज कम होने के कारण ये उनके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लो सैचुरेटेड फैट है इसलिए हार्ट हेल्दी है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से करेगा। जितना भी आप लाइट खाना खाओगे ना उतना आपका मेटाबॉलिज्म पे आपका अच्छे से चलेगा। आपके लीवर पे आप ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं जो लोग अनहेल्दी फैट्स ज्यादा इनटेक करते हैं उनको फैटी लीवर जैसी तकलीफ शुरू हो जाती है, या फिर उनका मेटाबॉलिज्म या गैसेस है, ब्लोटिंग है, या फिर इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी तकलीफें दिखाई देती है। ये सारी सिम्टम्स है आपके लीवर का फंक्शन कम होने के। तो ये लीवर का फंक्शन और लीवर को सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि इसके अंदर लो सैचुरेटेड फैट कंटेंट है इसके कारण। और स्पेशली जैसे मैंने कहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ये काम करेगा, इसलिए मेल है या फीमेल है दोनों के सेक्सुअल हेल्थ में ये काम करेगा, वाइटलिटी इंप्रूव करेगा। और स्पेशली वृक्ष बताया गया है आयुर्वेद में। वृक्ष का मतलब ही होता है कि ये हमारे स्पेशली सीमेन क्वालिटी के ऊपर काम करता है, स्पर्म काउंट के ऊपर काम करता है, और ये बल्य कहा गया है। बल्य मतलब ये आपके शरीर को बल देता है। ओके, तो ये ओवरऑल दोनों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो हमारे मखाने में क्या स्पेशलिटी है आप देख रहे हो, ऑलिव ऑयल, जस्ट पिंच ऑफ ऑलिव ऑयल हमने उसमें ड्राई रोस्ट किया है। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि ऑलिव ऑयल हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमने उसको ब्लैक पेपर और हिमालयन पिंक सॉल्ट के साथ मिक्सअप किया है, रोस्ट किया है। तो ब्लैक पेपर इसलिए कि हमने देखा है कि मखाना थोड़ा सा कफ को बढ़ाता है, राइट, मधुर होने के कारण। लेकिन ब्लैक पेपर अगर आप उसके ऊपर डालते हो तो ब्लैक पेपर थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है, तो कफ आपका नहीं बढ़ेगा उसके लिए। इसलिए वेट लॉस में भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। अगर ऑलिव ऑयल डालते हो आप उसके अंदर, तो उसकी जो नेचुरली अगर आप नॉर्मल मखाना लेते हो तो वो रुक्ष होता है, उससे कारण कभी कभी शरीर में रूखापन आ सकता है। लेकिन अगर आप ऑलिव ऑयल के साथ उसको रोस्ट किया तो वो स्निग्धता उसके अंदर आ रही है। ऑलिव ऑयल उसको स्निग्ध बना रहा है, तो उसके कारण आपके शरीर में ड्राइनेस नहीं आती, और वात दोष जो बढ़ा हुआ है उस वो भी कम होने में मदद होती है। और पित्त दोष तो वो कम करता ही है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको पित्त दोष के ऊपर वो कैसा काम करेगा। एक क्रंची, हर एक मखाना हमारा जो एक एक मखाना का बाइट आप देख सकते हो, ऑलिव ऑयल का टेस्ट या ब्लैक पेपर का टेस्ट या फिर क्रंची जो होता है, क्रंच हर एक बाइट में आपको मिलता है हमारे मखाना में। थेरेपेटिक इंडिकेशंस ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, एक रिसर्च पेपर है, रिसर्च गेट एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको दिखेगा। इसमें मखाने के थेरेपेटिक इंडिकेशंस बताए गए हैं, मतलब वो कौन कौन से कंडीशन में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ काम करता है। लेकिन एज अ स्नैक तो वो हर कोई ले सकता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। लेकिन उसके स्पेशली कुछ रिसर्चेस हुए, जैसे ओलिगोस्पर्मिया, जिनमें स्पर्म काउंट कम है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, ओके, उनमें भी ये अच्छा से काम करता है। क्वालिटी स्पर्म्स की जो क्वालिटी होती है ना वो भी इम्प्रूव करता है। कभी कभी स्पर्म में सीमेन में इन्फेक्शन पाया जाता है, लाइक पस सेल्स ज्यादा बड़े हुए हैं या फिर रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बड़े हुए हैं, ये स्पर्म्स की कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस होती है, उसमें भी ये काम करता है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन में शीघ्र पतन की से ग्रसित कुछ लोग होते हैं, उनमें ये काम करता है। यूटेराइन वीकनेस, मतलब यूट्रस के जो मसल्स है वो कभी वीक हो जाते हैं, वो होता है एक तो एचबी कम होने से, या फिर वेट बहुत ही कम हो जाता है, और लेडीज में स्पेशली मेंस्ट्रुअल फ्लो ज्यादा हो रहा है तो उसमें भी यूट्राइन वीकनेस दिखाई देती है, गर्भाशय में वीकनेस दिखाई देती है, तो उसमें भी आप ये दे सकते हो। ल्यूकोरिया, मतलब जिनको सफेद पानी की शिकायत है, ज्यादा सफेद पानी निकलता है, तो ल्यूकोरिया में ये काम करेगा। ये स्तंभन जैसा काम करता है, मतलब जहां पे भी स्त्राव ज्यादा है। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग आजकल ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसमें मेंसेस का फ्लो होता ही रहता है, 15-15 दिन चलता रहता है, या फिर 10 दिन में ही पीरियड आ जाते हैं, वहां पे फ्लो ज्यादा जाता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद जो वीकनेस आ जाती है शरीर के अंदर, वो वीकनेस दूर करने में भी ये बहुत हेल्प करेगा।
तो प्रेगनेंसी में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप ले सकते हो, और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी आप आपका पोस्टपार्टम जो वीकनेस है वो जाने के लिए भी आप ये इंक्लूड कर सकते हो। हार्ट डिसीजेस में कार्डियक मसल्स जब वीक पड़ जाती है, डायबिटीज में भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा डायबिटीज अगर क्रॉनिक हो जाता है तो वो मसल्स और नर्व्स को थिक बनाता है और उसका जो पावर है उसको कम करता है। तो ये वीक मसल्स वीक होने की वजह से हार्ट का पंपिंग अच्छे से नहीं हो पाता। तो हार्ट डिसीजेस में भी हमारे मसल्स को अच्छे से पंपिंग के लिए हम ये यूज कर सकते हो। फिजिकल वीकनेस, कोई भी प्रकार की वीकनेस हो, डेली आप काम करते हो उसके बाद आपको वीकनेस आती है, तभी भी आप ये यूज कर सकते हो। डायरिया के पेशेंट में, डायरिया जैसे हम कहते हैं कि लूज मोशंस हो रहे हैं, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में, आईबीएस में लूज मोशंस होते हैं, स्टिकी मोशंस होते हैं, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, 10-12 बार लोग जाते हैं। या फिर आप फूड इन्फेक्शन होता है, कभी कभी उनको डायरिया, डिसेंट्री जैसी बीमारियां दिखाई देती है, तो उनमें भी आप मखाना, उनके नॉर्मल डाइट के अलावा मखाना आप दे देते हो लूज मोशन के कंडीशन में, तो वो कंट्रोल आने में हेल्प हो जाती है। मसल्स भी, पूरे शरीर के मसल्स भी अच्छे रखने में भी मखाना बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ये रिसर्च पेपर का लिंक मैंने आपको दिया है, आप यहाँ जाके वो रिसर्च पेपर भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको हर एक इंडिकेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। ओके, तो मखाना तो ये जनरल थेरेपेटिक इंडिकेशंस हो गए, लेकिन नॉर्मली डाइट में आप उसके करी में आप इंक्लूड कर सकते हो। लाइक मखाना का मसाला बना के खा सकते हैं, लाइक नमकीन बनाया, या फिर क्रंची सैलेड या सूप्स में आप डाल के खा लिया। डेजर्ट्स में भी खा सकते हैं आप मखाना हमारा, क्योंकि ये ज्यादा, आपको लगता होगा कि इसमें पिंक सॉल्ट है तो वो ज्यादा सॉल्टी लगेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा सॉल्टी नहीं है, जो आप डेजर्ट्स के ऊपर भी आप टोस्ट करके खा सकते हो। तो मखाना आप अलग अलग ऑप्शंस के साथ खा सकते हैं, आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो ये मंचिंग का एक गिल्ट फ्री मंचिंग आपको मिल रहा है मखाना के साथ। तो कभी भी आपको बीच बीच में भूख लगती है तो आप मखाना डेली इंटेक कर सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस है, कुछ रिसर्च पेपर्स है जो मखाना के ऊपर हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के ये भी आप आपके नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये कुछ रेफरेंस मैंने दिए हैं, जिसके बारे में, बेनिफिट्स के बारे में मैंने अभी बताया, बात की है। ये हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है हर बुधवार को, आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। हर बुधवार को 10 से 4 हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है, और कॉल्स बहुत सारे आते हैं, तो कभी कभी आपके कॉल्स वेटिंग पे भी लग सकते हैं। तो आप अगर वेटिंग पे भी लगता है तो आप फिर से 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आप कॉल बैक कर सकते हो। और हमारा जूम कंसल्टेशन भी होता है, तो जूम के थ्रू भी आप आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। तो एक नंबर आप नोट डाउन करिए, आप 2 मिनट के लिए रुकते हैं यहाँ पे। ओके, तो थैंक यू सो मच। मखाना के बारे में, मखाना स्नैक्स के अलावा भी हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको आज पता चले होंगे, ये सब आप याद रखिए और इसके रेफरेंसेस भी आप निकाल के रखिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया। आई होप कि आप सबको ये जो आज का सेशन है बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा और साथ ही साथ नोट डाउन भी किया होगा, ताकि आप फ्यूचर में इसका रेफरेंस लेकर बात कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम एक एक करके उनका माइक अनम्यूट कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम आज सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस ले पाएंगे, और बाकी के क्वेश्चंस आप कंसल्टेशन पे या कुछ भी ऐसे करके आप कॉल कर कर पूछ सकते हैं। राइट, सो पहला हमारा क्वेश्चन आ रहा है सावित्री देवी जी से। मैम अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। सावित्री देवी जी, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। महावीर चौहान जी, सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन है मैम कि ये जो ओलिगोस्पर्मिया में ये मखाना के साथ और भी क्या ऐड कर सकते हैं मैम?
ओके, तो उसमें मखाना के साथ आप आरजेजीएल, तो ये कोर प्रोडक्ट्स आपको लेना ही है। आरजेजीएल है, स्पिरुलिना, नोनी है, फिर अश्वगंधा, क्वाड्रिसेप्स, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है डीएक्सन के, वो आप ऐड कर सकते हो। उनकी क्या कंडीशन है ना, वो देख के। ओके मैम, ओके मैम। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोचस राकेश, सर आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। मैम, अगर मखाना को सीरियोसिस और अस्थमा में दिया जाए तो कैसा रहेगा? खाने को? ओके, तो जैसे मैंने बेनिफिट्स बताए ना आपको, तो आप ये एक फूड प्रोडक्ट है, आप डिसीज के साथ कोरिलेट मत करिए। ओके, तो मखाना आप हर एक कोई खा सकता है, कोई ऐसा नहीं जरूरी कि उसको कुछ होना ही चाहिए, डिसीज ही होना चाहिए। तो नहीं जी है फिर भी आप दीजिए उनको, है ना। जी तो जी इसके मैम। साथ मत कोरिलेट करिए। मखाना एक फूड है, एक जी मैम। आहार है जो हम इतने सालों से ले रहे हैं इंडियंस। हम तो हर एक त्योहार में उसकी खीर बनती है या फिर स्नैकिंग होता है, तो उसको आप डिसीज के तौर पे मत दीजिए। मैंने सिर्फ ये थेरेपेटिक इंडेक्स और ये जो आपको श्लोक बताया है आयुर्वेद संहिता का, वो आपके नॉलेज जी के लिए है कि ये कितना अच्छा है, वो आप कितना अच्छा आगे के लोगों को समझा सकते हो, इसलिए मैंने बताया। तो आप ये जनरली सबको दीजिए, नो प्रॉब्लम। जी, थैंक यू मैम। ओके, जी थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है चित्रांजन गयान, सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। मैम, इसका डोजेस कितना होगा? मतलब हमारा जो पैकेट में आता है, एक पैकेट कितना बार खा सकता है या कितना दिन खा सकता है? देखिए ये एक आहार है। ओके, तो जितना आपको भूख हो उतना खाइए, इसमें कुछ लिमिटेशन नहीं है डोसेज का। तो जितना आप खा सकते हो इतना आप खाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक पैकेट खाओ या 2 पैकेट खाओ। जितना भी हर एक का खाना खाने का, जैसे कि आप एक रोटी खाते हो तो दूसरा 2 खाएगा, तीसरा 3 खाएगा। तो एक खाना है, एक आहार है, जितना भी आप लेना चाहते हो। जैसे आप स्नैकिंग के टाइम पे खा रहे हो तो आप 1 बाउल खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में खा रहे हो, ब्रेकफास्ट को अच्छा, स्किप करके खा मखाना रहे हो, खाने का। ज्यादा खाना होगा। तो आप वैसे आप खुद डिसाइड करो उसका डोज, और जितना आपको भूख है, आप खा सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। ओके, जी थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है निशा जी से। मैम अपना माइक अब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। बोले खांसी उसी यदि हुआ है तो उसमें मखाना चल सकता है? जी जी जी, मखाना सबको दे सकते हैं। सबको दे सकते हैं? जी जी। अब उसके साथ में मैम बाकी आप हमारे जो प्रोडक्ट्स है डीएक्सन के, वो ऐड कर सकते हो। खांसी है तो ब्लैक क्यूमीन है, क्वाड्रिसेप्स है ना, आरजीजीएल, स्पिरुलिना, नोनी, ये तो कंपलसरी रहता है, कोर प्रोडक्ट्स है हमारे। उसके साथ अब बाकी प्रोडक्ट्स भी उनके जो कंप्लेंट्स है उसके अनुसार ऐड कर सकते हैं। ओके, मखाना का बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ऑयल में रोस्ट किया है इसलिए लगता होगा कि ये ऑयली तो नहीं होगा। तो ऑयली होने के कारण ज्यादा से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि ये खांसी में लेना है या नहीं। तो हमने ये सिर्फ इसको फ्राई नहीं किया, उसको सिर्फ रोस्ट किया है। ओके, तो अगर खांसी भी है आपकी तो ये मखाना खा के बढ़ेगी नहीं, तो उसको कम होने में ये मदद करेगा। थैंक यू मैम। तो जी आप दे थैंक यू सकते सो मच। मैम चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसको फास्ट में लिया जा सकता है, इसमें सॉल्ट तो नहीं ऐड किया गया? हो। इसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट ऐड किया है। ओके, और इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड किया है। तो अगर आपके यहाँ हर एक का फास्टिंग का अलग अलग रूल्स होते हैं, राइट, तो वो आपके रूल्स देख के आप कर सकते हो। लेकिन कभी कभी कुछ 9 दिन की फास्टिंग होती है, उसमें हमें कुछ सब्जियां खाने का भी अलाउड होता है। तो अगर आपके यहाँ चलता है ब्लैक पेपर लेना, हिमालयन पिंक सॉल्ट लेना, तो आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी थैंक यू सो मच मैम। आई होप आप सबका क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच मैम, आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए और इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन हमें देने के लिए। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीक में।
लेकिन दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन होगा वो होगा कल। तो एक बहुत ही बेहतरीन सेशन हमारा कल होने वाला है हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर प्रवीण सोलंकी जी के द्वारा। तो आप सब उस सेशन को मिस ना करें। बहुत ही अच्छा सेशन एक बेहतरीन क्वालिफाइड ट्रेनर के द्वारा आपको मिलेगा। तो आप उस मीटिंग का लिंक आपके व्हाट्सएप पे अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जो हमारा फ्लाई टू थाईलैंड प्रमोशन ट्रिप है उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्राई करिए कि वो लोग थाईलैंड के लिए क्वालिफाई करें। आपको एक बेहतरीन ट्रिप मिलेगा। तो दोस्तों आप काम करते रहिए इसी मोटिवेशन के साथ, इसी जज्बे के साथ। गुड मॉर्निंग। थैंक यू DXN। हाँ।